10 सालों से हर्षदेव एक दिन भी नहीं बैठा। सड़कों के ऊपर हमने लड़ाई की, सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ाई की। जब असेंबली की इलेक्शन करवाने से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार किया तो हर्षदेव पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस की अदालत में। मैंने खुद जाकर पैरवी की और यह ऑर्डर लिया कि 30 सितंबर से पहले पहले असेंबली के चुनाव होंगे। एक भी इंसान बोलने के लिए तैयार नहीं था भारतीय जनता पार्टी के सामने। मैंने प्रधानमंत्री के बाहर जाकर धरने दिए, वो हर्षदेव है जिसने धरने दिए। वहां पार्लियामेंट के बाहर जाकर मैंने धरने दिए, जंतर मंतर में दिए, होम मिनिस्टर के बाहर दिए। बीजेपी के हेडक्वार्टर को ताला लगाने वाला मैं शख्स हूं। 64 धरने हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ इन पिछले कुछ सालों में दिए हैं दिल्ली में, और 600 से ज्यादा धरना प्रदर्शन हमने किया गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। हर एक तबके की बात उठाई, हर एक फिरके की बात उठाई, सब लोगों को साथ लेकर चले। डेली वेजरों के लिए हम लड़े, पीएचई के हों, पीडब्ल्यूडी के हों, इरिगेशन के हों, फॉरेस्ट के हों, कॉन्ट्रेक्चुअल्स हों। मैं शख्स हूं जिसने सबसे ज्यादा रोजगार दिया जम्मू कश्मीर में। न केवल रोजगार दिया बल्कि उनको पक्का किया। जो लोग लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में एसएसए के तहत लगे हुए मास्टरों को कोई मंत्री पक्का नहीं कर सका जो हर्षदेव ने करके दिखाया। मैंने अब 3 लाख के करीब टीचर्स हैं, टीचर, मास्टर, लेक्चरर, जेडी, जिनके पे अनोमलीज का मसला था, 21 सालों से लड़ रहे थे। मैंने मंत्री बनते ही उनका मसला हल किया, जिसको किसी भी लीडर ने, जिसके बारे में कोई कभी सोचने की भी बात नहीं कही थी। मैंने 3 सालों में 22,000 प्रमोशनें दी, और मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा था कि ये 22,000 प्रमोशनें जो हैं, आप बताइए कि पिछले सालों में इतनी प्रमोशनें कितने, 52 साल लगे थे 22,000 लोगों को प्रमोशन देने के लिए। जितनी प्रमोशनें मैंने 3 सालों में दी। हमने काम किया, हम लड़े, आज भी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होने वाला एक शख्स मुझे बता दीजिए। आज कोई ईडी के चक्कर में है, कोई सीबीआई के चक्कर में है। ये लोग 10-10 साल रहे, क्या किया है इन लोगों ने, मुझे बताइए। 10 साल एक रहता है, फिर 10 साल दूसरा रहता है, फिर पिछले वाला 10 साल के लिए फिर आगे आता है मैदान में। लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं आप। और पैंथर पार्टी लड़ने वाली पार्टी है। गरीब लोगों की एक ही आवाज है पैंथर्स पार्टी, मजदूरों की, किसानों की, युवाओं की एक आवाज है। मेरे पास 10 संस्थाएं कम से कम आई हैं जो ट्रेड यूनियंस हैं। वो कहते हैं गरीबों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है आज। सब सरमाएदारों के पिट्ठू बने हुए, उन्हीं की बात करते हैं ये नेता लोग जो हैं। हर्षदेव लड़ रहा है और सर के ऊपर कफन बांध के निकला हुआ है। कोई शख्स मुझे बता दीजिए, कोई लीडर जिसने इस तरीके से जद्दोजहद की हो। आज मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, अवाम से अपील करना चाहता हूं, गरीब लोगों से अपील करना चाहता हूं। जब सारे मजदूर फंस गए थे बाहर, हर्षदेव बैठा था 14 दिन धरने के ऊपर लगातार। जब सारे नेता अपने अपने घरों में घुसे हुए थे, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था अपने एसी कमरों से। जब जमीनें जा रही थी, हर्षदेव था जो खड़ा हुआ बुलडोजर के सामने डिवीजनल कमीशन के बाहर कि बुलडोजर पहले चलाना होगा तो हर्षदेव के ऊपर से निकलेगा, उसके बाद बात होगी। कौन सा लीडर खड़ा हुआ है मुझे बताइए। इन लीडरों ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई हैं, हर्षदेव इन सबको नंगा करेगा।